Hello students, welcome to online classes. Let's continue our chapter The Ailing Planet, the Green Movement's Role. For the first time in human history we see a transcending concern. ऑथर कहता है कि पहली बार मानव के इतिहास में हम बढ़ती हुई चिंता देख रहे हैं. ट्रांसेंडिंग कंसर्न मतलब बढ़ती हुई चिंता. द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट. वो कहता है कि न ही सिर्फ लोगों के ज़िंदा रहने की बल्कि ग्रह के ज़िंदा रहने के बारे में. द सर्वाइवल ऑफ नॉट जस्ट ऑफ द पीपल. वो कहता है कि न ही सिर्फ लोगों के ज़िंदा रहने की बात हो रही है बल्कि ग्रह के ज़िंदा रहने की चिंता हो रही है. वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. वो कहता है कि अपने जीवन को हमने संपूर्ण जीवों के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया है. होलिस्टिक व्यू जो होता है वो कह रहा है कि जीवों का जो दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग देखना शुरू कर दिया है हमने हमारे जीवन को. एग्जिस्टेंस मतलब जीवन. द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर. वो कहता है कि पर्यावरण की जो समस्या है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी मौत का इशारा है. वो हमारी मौत का इशारा नहीं है. ऑथर कहता है कि वो हमारी मौत का इशारा नहीं है. इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर. वो कहता है कि हमारा पासपोर्ट है, प्रवेश पत्र है भविष्य में, फ्यूचर के लिए पासपोर्ट है. मीन अगर एनवायरनमेंट पोल्यूट हो गया तो फ्यूचर जो है बिगड़ जाएगा. इसलिए एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाने की बात कर रहा है ऑथर. अगर उसे सही रखा गया तो ही हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं सही रहेंगी भविष्य में. द अमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कहता है कि नए विश्व के उभरते दृष्टिकोण ने जिम्मेदारी का युग शुरू कर दिया है. द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विज़न, उभरता हुआ जो दृष्टिकोण है उसने अशर मतलब शुरू कर दिया. इन द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी का युग शुरू कर दिया है. इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू, ये संपूर्णता का दृष्टिकोण है. एन इकोलॉजिकल व्यू, पर्यावरणीय दृष्टिकोण. सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स. पूरे संसार को एकजुट होकर संसार को अखंड रूप से देखना, ना कि बिना मेल. डिसोसिएटेड मीन बिना मेल वाले अलग अलग हिस्सों के संग्रह के रूप में नहीं बल्कि पूरे संसार को एक इंटीग्रेटेड होल यानी कि एक रूप में देखना, अखंड रूप में देखना. इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑथर कहता है कि आज के इस जिम्मेदारी के नए युग के अंदर उद्योग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है. मतलब वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, उसकी मुख्य भूमिका है. What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont. ऑथर कहता है कि कैसी काया पलट हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए अगर मोर बिजनेसमैन, दूसरे व्यापारी भी डूपॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड की तरह सोचें. who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. तो 5 साल पहले उन्होंने ये घोषणा की थी, हिमसेल्फ टू बी, अपने आप को उन्होंने कहा था कि वो कंपनी के मुख्य पर्यावरण अधिकारी हैं, पर्यावरणीय अधिकारी हैं. He said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. तो उसने कहा था कि हमारी लगातार उसने कहा कि
मनुष्य ह्यूमन बीइंग की बात करता है, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में, मनुष्य उत्पादनकर्ता के रूप में हमारा अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण के प्रबंध में अच्छा काम करना ज़रूरी है। मतलब लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में अपने आप को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्यावरण को बचाए रखने में अपना योगदान देना होगा। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English uses as her felicitous words. No generation has a free hold on this earth. तो अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर मार्गरेट थैचर जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो कोई भी ऐसी उनकी स्टेटमेंट्स नहीं थी जितनी कि प्रभावशाली रही। उससे जब उन्होंने इंग्लिश में अपने हम कह सकते हैं वक्तव्य दिए, अंग्रेजी भाषा में इतनी कोई भी प्रचलित नहीं हुई। करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूजेस एज हर फेलिशिटियस वर्ड्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली शब्द जो थे। तो वो कौन से शब्द थे जो इंग्लिश में उनके बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुए? नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, तो किसी भी पीढ़ी को इस धरती पर स्वामित्व का अधिकार नहीं है, वो मालिक नहीं है इस पृथ्वी के। ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। कहते हैं कि हमारा जीवन क्या है, अपने जीवन काल के लिए हम सब इस पर काश्तकार हैं। रिपेयरिंग लीज पर लिया है हमने, काश्तकार हैं हम। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स। तो ये जो धरती है हमें अपने पूर्वजों से नहीं मिली है। इनहेरिटेड मतलब विरासत में नहीं मिली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ये हमने अपने बच्चों से उधार ली है, यानी कि उधार पर यूज़ करके इसे और आगे उनको वापस यानी कि नेक्स्ट फ्यूचर में उनको दे के जाना है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed it and next we will do its question answers. Thanks and have a good day.